नाजरीन, खुदा और मोहब्बत की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब तैमूर का 40वां होगा उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में ख़त्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबरक और ख़त्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब। तैमूर का 40वां होगा उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में ख़त्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबरक और ख़त्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाजरीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में ख़त्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबरक और ख़त्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाजरीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में ख़त्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है,
वो मरा नहीं, वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबर्रक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं, वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबर्रक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं, वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबर्रक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं, वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबर्रक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और
सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबरक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबरक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबरक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान
फरहाद भी वहां जाएगा तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबरक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबरक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबरक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाजरीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में
किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबर्रक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबर्रक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबर्रक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाजरीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबर्रक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाजरीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और
सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबरक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबरक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबरक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान
फरहाद भी वहां जाएगा तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबरक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबरक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबरक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाजरीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबरक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाजरीन, आप देखेंगे
आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबरक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तैमूर का 40वां होगा, उस दौरान मज़ार शरीफ से बाबा साईं को बुलाया जाएगा, मगर बाबा साईं आने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि दवा तो यहाँ से भी की जा सकती है, वहाँ पे जिस्मानी तौर पर हाजिर होना जरूरी नहीं। और वो हवेली से आई हुई खात्मा से कहेंगे कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं आया बल्कि उस लड़के के लिए आया है। तो आप देखेंगे जब हवेली में खत्म दिलाया जा रहा होगा तो उसी दौरान फरहाद भी वहां जाएगा। तो फरहाद माही को देख लेगा, जिसके बाद वो होश साख्ता हो जाएगा और माही भी फरहाद को देख लेगी। तो नाजरीन, माही को इस बात का इल्म हो जाएगा कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो ट्रेन हादसे में किसी और की मौत हुई थी, बल्कि अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए फरहाद ने अपनी निशानियां वहां छोड़ दी थी। और जब माही तबरक और खत्म वगैरह तकसीम कर रही होगी तो इसी दौरान रुमाना भी वहां पहुंच जाएगी और रुमाना माही से कहेगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी ही किसी हवेली में मुझे भी जगह मिल जाए। तो माही बहुत अफसुदा होगी और वो तैमूर को याद करेगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाली चंद अक्सात में माही तैमूर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेगी और सिकंदर माही की इन चीजों से बहुत मुतासर होगा। तो क्या अब अम्मा सैन सिकंदर की शादी माही से करवा देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।